गुड मॉर्निंग फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो भैया मैं अभी तो आप देख सकते हो मैं किधर हो सकती हूँ। कल मैंने दिखाया था, बताया भी था कि दीदी का घर है ऊपर वाला पोर्शन, जो थर्ड फ्लोर का है, उधर ही बैठी हूँ आके। मैंने कहा चलो थोड़ी सी हवा ले लेते हैं, घूम लेते हैं। घूमने की तो छोड़ो, सीढ़ियाँ चढ़ते ही चढ़ते दम फूलने लगी भाई, और आके बैठ गई ऊपर जाके। देख सकते हो अभी नया न्यू बना हुआ है ना, तो सब ऐसे ही पड़ा है वो। ऊपर भी बना हुआ है, टावर बना है, छत निकली है, और मैं यहीं बैठ गई आके। क्योंकि इस टाइम मेरी तबीयत ठीक ना चल रही है और मैं अपना काम भी नहीं कर पा रही। देखो ये रखे हैं, कागज़ भी रखे हुए हैं, दीदी का फ़ोन भी रखा है और पासबुक भी रखा है मेरा। लगाने की कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं मुझसे शायद लग ही ना रहा। आधा काम हो गया, उसमें आधा काम नहीं आ रहा है समझ में, कैसे क्या करना है, कहाँ क्या करना है। क्योंकि रात में लगाने पूरा करने की कोशिश कई बार करी हूँ, मेरे से नहीं हुआ। और मैं अब यहाँ किससे समझूँ, किससे बोलूँ? शायद कौन है जो लगा सकता है ऐसा। रात में जीजा जी को बोली थी, उनको भी आँखों में ना इतनी खुजली मचती है। मैं बताती नहीं ना कि मेरी आँखों में ये फलाना ठिकाना, ये हो रहा, मुझे ये हो रहा है। सभी एक ही पॉइंट से हो रहा था। अभी भी खुजली कम नहीं है, क्योंकि अभी दवा धीरे धीरे ही सारी दवा खाएंगे तो असर होगी। अभी एकदम थोड़ी ना आराम मिल जाएगा। हाँ इतना है कि जो खुजली और भी हो रही थी ना, उसमें आराम हो गया है। थोड़ी बहुत हो रही है, अब ज़्यादा नहीं हो रही है पहले जितनी। मैं बहुत थक गई हूँ बस दवा खाते खाते। इतनी सारी दवा दिए हैं कि मैं बता नहीं सकती। रिपोर्ट में ही 5,000 खर्च हो गए, रिपोर्ट निकलवाने में, रिपोर्ट में, वो फीस में, और बाकी के जो काम होते हैं उनमें 5,000 उनमें ही खर्च हो गए। दवा तो 10,000 की दी है उसने। इतनी सारी दवा है, खाने के लिए है, लगाने के लिए भी है, और यहाँ से डालने के लिए भी है। ये लगा है ना तो हाथ इसमें स्वेलिंग आने लगी है, और इसको कहीं भी मोड़ नहीं सकती, कहीं भी कुछ नहीं कर सकती इससे। थोड़ा भी हिल जाता है इसमें हाल, क्योंकि नस में लगा है तो हाल इसमें से ब्लड आने लगता है। निकलता तो नहीं है बाहर, लेकिन आने लगता है। इसमें समझ आ जाता है कि हिल क्या है, इससे ब्लड आ रहा है। और इस कल मैं इसमें जो शुरुआत में जब लगाया है ना, तो मेरी हालत वहाँ इतनी खस्ता हो गई थी कि मेरे ना तो आंसू रुक रहे थे, क्योंकि मुझे वोमिटिंग सा भी लग रहा था और चक्कर भी आ रहे थे। इतना अंदर से जी इतना घबरा रहा था कि मैं बता नहीं सकती, कि अभी नहीं तो अभी मेरी दम निकल जाएगी। सच में इतना, और जबकि पूरा नहीं डाला था उसने, आधा ही डाला था इंजेक्शन, आधा बचा के रखा हुआ था कि अब थोड़ी देर में डालेंगे। कम से कम आधा घंटे में परेशान रही होंगी इस इंजेक्शन के वजह। वॉमिटिंग आया ज़ोर से, तो मैंने बोला डॉक्टर को वॉमिटिंग आ रहा है, तो उसने बोला जाके करा, क्योंकि वो भी समझ गया था बगैर वॉमिटिंग का ये मानेगा नहीं। क्योंकि ये इंजेक्शन जो है ना, आधा डाल दिया था उसने सीधा। किसी किसी को सूट कर जाता है, आधा डाल देते चला जाता है, वो मैनेज कर लेता है उसकी बॉडी। लेकिन मेरी बॉडी मैनेज नहीं कर पा रही थी उस इंजेक्शन को, क्योंकि अब वो भी जो भी रिएक्शन कर रहा हो, तो फिर वो बोला कि इंजेक्शन जहाँ भी डलवाओ
तो इसे 4 या 5 बारी मैं डलवाऊँ थोड़ा थोड़ा करके। मेरी दीदी तो वो देख के ही, हमें देख के ही घबरा गई थी बहुत ज़ोर से, क्योंकि उनकी भी खुद की खस्ता है तबीयत। और देखो कौन आया है, छुप गया, ये गुंडा। इससे मतलब हाथ भी नहीं फेर सकते कहीं, ऐसे खुजला भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे उंगली करोगे ना, ये चलता है तो ये दुखता है, इसमें दर्द होने लगता है। भगवान ने लगता है दुनिया के सारे दुख बटोर के मुझे ही दे दिए, कि जितना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं यहाँ काम करूँ अच्छे से। मैं कई दिन से कोशिश कर रही हूँ कि इसका पूरा काम कर लूँ, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ मैं, क्योंकि मेरी खुद की हालत ही ऐसी खस्ता हो रखी है, ना तो कहीं किसी के पास जा पा रही हूँ। क्योंकि जिस दिन आई थी ना, उस दिन इतनी हालत ख़राब थी कि जीजा जी खुद परेशान हो गए थे, और मुझे भी शर्म आ रहा था, क्योंकि मेरे साथ कोई था नहीं, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ नहीं थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि भाई ये परेशान होंगे, अब यहाँ आ गए, लेकिन उन्होंने जाने नहीं दिया, दिखाया। और कल दीदी मेरे पूरे दिन साथ रही, और 3 बच्चे संभालना आसान काम नहीं होता है, क्योंकि मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ ना। 2 उनके बच्चे, 1 मेरा बच्चा, संभालना आसान नहीं होता। उनकी खुद की तबीयत ठीक नहीं रहती, और सारा घर का काम करके 9 बजे निकल गए थे हम लोग कल यहाँ से। पूरा दिन हो गया था, 7 बजे रात को आए हैं, शाम को 7 बजे। फिर खाना आना नहीं बनाया हम लोगों ने, कि थक गए थे बहुत ज़्यादा। दीदी भी थक चुकी थी ऑलरेडी। तो पास में यहाँ भंडारा हो रहा था, तो जीजा जी वहीं चले गए थे, और हम लोग भी मंदिर में हो रहा था ना, कल मंगलवार था, तो बच्चे नहीं माने कि भंडारा खाना है। तो फिर जैसे भी, मुझे ठीक तो नहीं लग रहा था, लेकिन मैं हाँ कर दिया। मैंने कहा बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, और भूख भी दीदी को भी लग रही थी, क्योंकि उन्हें भूखे नहीं रहना है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं बैठ जाऊंगी और ये लोग खा लेंगे। तो वहाँ रुक गए थे, ये लोग भंडारा खा लिए, फिर घर को आए। और यहाँ पास में भी हो रहा था, तो वहाँ जीजा जी फिर चले गए खाना बनाने को मना बोल दिया कि खाना मत बनाओ। वहीं से उनकी सासू माँ भी यहीं रहती हैं, तो उनके भी ले आए थे। तो सारा मतलब सभी लोगों ने कल भंडारा ही खा के गुजारा चलाया। कोई ने खाना बनाने की इतनी हालत ही नहीं थी कि हम बना लें। हमारी तो थी ही नहीं, दीदी की भी नहीं थी, क्योंकि वो भी बैठी रही, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, तो नहीं, थक जाती है। पूरे दिन बैठी रही वहाँ पे। वो मुझे भी देखा उन्होंने, और बच्चे भी देखने पड़े। तो होता है ऐसा कि बॉडी बहुत पेनफुल थी उनकी कल, इसलिए फिर जीजा जी बोले ना मत बनाओ कोई भी खाना, हम ले आते हैं इधर से। जीजा जी खाए थे और अपनी मम्मी के लिए ले आए थे, हो गया। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी होता है, जो भी बताएंगे, बताते रहेंगे। मेरी हालत में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि बताने लायक तो है नहीं जो भी बताऊँ। लेकिन पहले की जो प्रॉब्लम थी मैं इतना बता सकती, जो मेरी पहले की प्रॉब्लम थी वो ख़त्म नहीं हुई है, वो वैसी की वैसी ही है। और जो न्यू प्रॉब्लम है वो ब्लड की प्रॉब्लम हो गई है। ब्लड में इन्फेक्शन होना शुरू हो गया, वो इतना ज़्यादा है। मैं रिपोर्ट नहीं लेके आई हूँ, मेरी रिपोर्ट दिखाती है आप लोगों को कि रिपोर्ट में मेरे कई जगह रेड मार्क कर रखा है, और वो सारी चीज़ें मुझे हैं अंदर से। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो हो रहा है वो ब्लड में हो रहा है, और इतनी तेज़ी से बढ़ रहा था वो। मुझे 4 ही दिन हुए थे, मेरी बॉडी में पूरे में खुजली होने लगी थी, दाने पड़ गए थे बहुत ज़्यादा। इतनी ज़्यादा खुजली हो रही थी, शायद डॉक्टर बोला था अगर 4 से 5-6 दिन ना आते तो ये संभालना भी शायद मुश्किल पड़ जाता। इतनी बीमारियां कम थी, एक और दे दी भगवान ने।
जो सबसे खतरनाक है। डॉक्टर बोलता है पहले ये सही करो, बाकी का बाद का फिर वो देखेंगे। उसकी भी दवा दे रहे हैं जो थोड़ा बहुत आराम मिलता रहे, लेकिन सबसे ज़रूरी ब्लड है, क्योंकि अगर ब्लड नहीं है शरीर में तो ना तो हम तुम्हारा कुछ कर सकते हैं, ना ऑपरेशन हो सकता है, ना कुछ नहीं हो सकता। अब मुझे टेंशन हो रही है। मैं दवा तो खाऊंगी पूरी जैसे भी होगा, ऐसा नहीं है कि दवा नहीं खाऊं, और पूरी कोशिश भी करूँगी। जो जो भी उन्होंने परहेज बताया खाने में वो भी पूरा करूँगी, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो मुझे लगता है आई थिंक ना तो मेरा बच्चा संभल पाएगा। इनका तो ठीक है, इनका तो ये संभल जाएंगे सब, लेकिन मेरा बच्चा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मुझे सारा कुछ देखना है खुद ही। कभी कभी बुरा लगता है, बुरा ये लगता है कि कोई मेरे साथ नहीं, अकेली भाग रही हूँ इधर उधर। फिर सोच लेती हूँ कि बच्चे के लिए मुझे भागना है बस, बस रह जाती हूँ सोच के। किसी के लिए ना सही, लेकिन बच्चे के लिए ही सही। मुझे भागना है और ज़िंदा रहना है। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे सारा कुछ मैनेज करूँगी, नहीं पता। हस्बैंड है मेरे साथ, लेकिन उनका साथ मुझे साथ ही नहीं दिखता, क्योंकि उनका हॉस्पिटल वाला जो काम है कभी वो साथ नहीं देता। वो मुझे खुद ही मैनेज करना पड़ता है, चाहे मैं इधर हूँ चाहे उधर हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग तो ये भी कह लेते हैं कि इतना जितना है नहीं उतना बातें बनाती है। कोई नहीं, ज़िंदगी में सबको कठिनाइयाँ आती हैं, मुझे भी है, तकलीफ़ें सबको होती हैं, मुझे भी है। एक दिन ज़रूर सॉर्ट आउट होंगी, सारा कुछ ठीक होगा। मैं अपनी लाइफ भी अच्छे से जी पाऊँगी, बस भरोसा है, मेहनत करती रहूँगी। तो अब चलती हूँ मैं, बाय बाय। बाय बाय सभी को। मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, अपने चैनल पे काम नहीं कर पा रही हूँ। जैसा बन रहा है मैं वैसा करती जा रही हूँ, जितना मुझे टाइम मिल रहा है, जितना मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा फील होता है, उतना मैं करती जा रही हूँ। बाय बाय। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय।